Assalamualaikum students, I hope you are all doing well. This is Zinia here and I welcome you all to STEM International and we are continuing with our book English 6 book और अब हम अपने अगले चैप्टर या नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं which is chapter number 6 चेरी ट्री। और चेरी ट्री की एक स्टोरी क्या है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक पर्टिकुलर बच्चा और बच्चे के साथ उसके ग्रैंडफादर की स्टोरी है, वो आपस में क्या कन्वर्सेशन करते हैं और चेरी ट्री के अराउंड ये स्टोरी कैसे रिवॉल्व करती है और क्या कुछ उसको सीखने को मिलता है। सो वी आर गोना डू ऑल दैट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो पहले ही पेज पे ऑन पेज 53 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर हम देख रहे हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर पिक्चर प्रोवाइडेड और उस पिक्चर के अंदर वी सी अ सीड ग्रोइंग इनटू अ प्लांट एंड वी ऑल्सो सी के हमारे बिल्कुल राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट पे we see a fully grown cherry tree और उसमें हम चेरीज भी लगी हुई देख रहे हैं। It's basically showing a journey कि कैसे बिल्कुल छोटे से सीड से एक इतना बड़ा दरख्त जो है वो बन जाता है, बट दैट प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो पेशेंस की जो एक वैल्यू है वो भी हमें यहाँ से देखने और सीखने को मिलती है। फिर नेचर के की केयर करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिमांडिंग टास्क, उसकी भी हमें यहाँ से जो है वो एक डिलीवर होता है आइडिया। और फिर इसके अलावा एल्डर्स की एडवाइस को रिस्पेक्ट करना इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर। तो आइए लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वन डे अ 6-year-old बॉय नेम्ड अयान वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम लोकल मार्केट ईटिंग चेरीज। एक दिन एक 6 साल का लड़का जिसका नाम अयान था वो घर आ रहा था लोकल मार्केट से और आते आते वो चेरीज खा रहा था। द cherries were small, bright red and tasted both sweet and slightly sour. Cherries छोटी छोटी सी थी, bright red कलर की थी और दोनों तरीके से जो उसका टेस्ट है वो कहीं स्वीट और कहीं पे स्लाइटली सॉर सा आ रहा था। They had come from the northern areas where such fruits grow in abundance. और ये चेरीज कहाँ से आई थी? नॉर्दर्न एरिया से आई थी, पहाड़ी इलाकों से, और वहाँ पे इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं चेरी ट्रीज टाइप, ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में उगते हैं। अयान lived with his grandfather on the outskirts of a hill town close to the forest. अयान अपने दादाजी के साथ हिल टाउन की आउटस्कर्ट्स में, जो थोड़ा सा मेन सिटी से बाहर निकल के जगह होती है, वहाँ पे रहता था, एक फॉरेस्ट के करीब, एक जंगल के करीब। His parents lived in a small village 50 miles away. और 50 मील दूर उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक छोटे से विलेज में रहते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे। Since there were no proper schools in the village, they wanted Ayan to receive a good education. और क्योंकि विलेज में या गांव में कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी, इस वजह से उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अयान जो है वो अच्छी तालीम ले पाए। When Ayan became old enough to go to school, they sent him to live with his grandfather. तो ग्रैंडफादर बिकॉज एक हिल टाउन के पास रहते थे, तो इसलिए जब वो इतना बड़ा हो गया कि वो स्कूल जा सके तो उसके पेरेंट्स ने उसको अपने उसके दादाजी के पास भेज दिया। That afternoon Ayan was returning home from school when he bought some cherries from the market. और उस शाम क्या हुआ कि अयान जब घर पहुंच रहा था स्कूल से, तब उसने कुछ चेरीज खरीद ली थी मार्केट से। It took him about half an hour to reach his grandfather's house. और उसको लगभग आधा घंटा लगा अपने दादाजी के घर तक पहुंचने में। By the time he arrived, only 3 cherries were left. और जब तक वो पहुंचा उसके पास सिर्फ 3 चेरीज रह चुकी थी। Have a cherry, grandfather, said Ayan as he saw his grandfather working in the garden. उसने अपने दादाजी को गार्डन में काम करते हुए देखा और उन्हें एक चेरी ऑफर की। His grandfather took 1 cherry and Ayan ate the other 2. ग्रैंडफादर ने एक चेरी खा ली और अयान ने बाकी 2 जो बची थी वो खा ली। He kept the last seed in his mouth for a while, rolling it gently on his tongue. और जो लास्ट चेरी का सीड था उसने कुछ देर अपने मुंह में रखा और उसको जेंटली जुबान से रोल करता रहा। Then he placed it in his palm and examined it carefully. उसके बाद उसने उसे अपने हथेली में रखा और उसको थोड़ा सा एग्जामिन किया। Grandfather, are cherry seeds lucky? उसने पूछा, दादाजी क्या चेरी सीड्स जो होते हैं ये लकी होते हैं? Ayan asked. Yes, they can be, his grandfather replied. और दादाजी ने कहा कि हाँ, हो भी सकते हैं। तो अयान आगे से कहते हैं कि then I will keep it. तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ। His grandfather smiled and said, luck does not come from keeping things hidden. If you want good results, you must make good use of what you have. तो उसके दादाजी ने
स्माइल करते हुए कहा कि जो खुशकिस्मती है वो सिर्फ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को छुपा के रखने से नहीं आती, बल्कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको उन चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। What can I do with a tiny seed? अयान asked. अयान ने आगे से पूछा कि मैं फिर इस छोटे से सीड का क्या करूं? तो यू कैन प्लांट इट, हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड। दादाजी ने रिप्लाई किया कि आप इसको बो दो, इसको प्लांट कर दो। अयान वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द सॉइल वाज सॉफ्ट। अयान जल्दी से एक अपने जो बाग था उसके बिल्कुल एक कॉर्नर में चला गया जहाँ पे सॉइल जो थी वो थोड़ी सी नरम थी। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब, और उसने उस सीड को, उस बीज को मिट्टी में दबो दिया अपने थंब के साथ। Then he had his lunch and went out to play cricket with his friends. उसके बाद फिर उसने अपना लंच खाया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। Soon he forgot about the seed, और बहुत जल्द वो उस बीज के बारे में बिल्कुल भूल गया। A few weeks later, one morning in the garden, Ayan bent down to pick up what he looked at closely and he thought was a small stick. कुछ हफ्तों बाद एक मॉर्निंग वो क्या करता है, वो गार्डन में जाता है और वो झुक के देखता है एक छोटी सी चीज़ पे जो उसको लगता है कि जैसे छोटी सी स्टिक है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज फर्मली रूटेड इन द सॉइल, और उसने जब उसको हाथ लगा के छेड़ने की कोशिश की तो उसको पता चला कि ये तो रूटेड है, बहुत मजबूती से सॉइल में firmly rooted है। He looked at it closely and then ran to his grandfather. उसने उसको बहुत ही closely देखा और फिर उसके बाद फ़ौरन अपने दादाजी के पास भागता हुआ चला गया। Grandfather, come quickly, the cherry plant has grown. उसने अपने दादाजी को बुलाया, उसने कहा कि जल्दी से आएं, जो चेरी प्लांट जो है वो उग गया है। He said excitedly, बहुत ही excitedly होके उसने अपने दादाजी से ये कहा। What cherry plant? His grandfather asked. तो उसके दादाजी ने पूछा कि कौन सा चेरी प्लांट, as he had forgotten about it, क्योंकि वो भूल चुके थे उसके बारे में। The seed I planted, look, it has grown. Ayan squatted beside the plant while his grandfather bent down to examine it. तो अयान कह रहा था कि वो ही जो बीज जो मैंने प्लांट किया था, जो मैंने बोया था इस जगह पे, देखें वो उग चुका है। अयान प्लांट के साइड पे बैठ गया और जो उसके दादाजी थे वो भी अब उसको एग्जामिन करने लगे। द प्लांट वॉज अबाउट 4 inches टॉल। वो जो पौधा था नया वो कहीं 4 इंच जितना लंबा था। यस, दिस इज़ अ चेरी प्लांट, हिज ग्रैंडफादर सेड। हाँ, ये चेरी प्लांट ही है, उसके दादाजी ने उसे बताया। यू शुड वाटर इट रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ इट। और फिर दादाजी कहते हैं कि आप इसको जो है वो रोज़ पानी दो और साथ ही इसका ध्यान भी रखो। विद टाइम एंड पेशेंस इट विल ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री। वक्त दो और साथ ही थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लो तो ये एक दिन एक बहुत ही मजबूत दरख्त में बढ़ जाएगा या बन जाएगा। Alright students, so this was the entire story, the cherry tree। हमने देखा कि किस तरह एक बच्चा और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मिलके एक दूसरे के साथ बहुत सी चीज़ें सीखी, कंपैशन की बात सीखी, पीसफुली एक दूसरे की बात सुनने का जो एक टेम्परामेंट होता है वो कैसे बिल्ड करना है उसको सीखा, और कैसे सीखा कि जो विजडम और एक्सपीरियंस हम बड़ों से ले सकते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, और हर चीज़ को टाइम लगता है। सो वी शुड बी पेशेंट इनफ कि हम कोई भी एक्सपीरियंस या कुछ भी करें तो उसको हमने उसका ड्यू टाइम देना है एंड नॉट रश थ्रू द थिंग्स। सो दिस वाज द एंटायर मॉरल ऑफ द स्टोरी विच आई होप कि आपने भी सीखा होगा और आप इसके बारे में जो है वो और सोचेंगे और अपनी लाइफ में भी पेशेंस के साथ जो है वो चलना सीख लेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।